दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जबरदस्त मूवी का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है बैड न्यूज। ये फिल्म एक मस्त कॉमेडी से भरी है जहां हंसी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। पूरी मूवी आपको हंसाते हंसाते पेट दर्द करा देगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी नया अपडेट मिस ना हो। वैसे अगर आप हॉरर कॉमेडी के भी शौकीन हैं तो हमने स्त्री मूवी का भी एक्सप्लेनेशन किया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी देखना बिल्कुल मत भूलिए। मूवी की शुरुआत में हम अनन्या पांडे को देखते हैं जो एक बायोपिक कर रही होती है। वो जिस लड़की का रोल प्ले कर रही थी उसका नाम था सलोनी बग्गा। अब सीन में सलोनी से मिलवाया जाता है और यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। सलोनी अनन्या को अपनी पूरी कहानी सुनाने लगती है। शादी का सीन दिखाया जाता है। सलोनी अपनी मम्मी के साथ शादी में एंटर करती है। उसकी मम्मी का सपना है कि किसी तरह जल्दी से जल्दी उसकी शादी हो जाए, इसलिए उसे यहाँ लेकर आई है। लेकिन सलोनी को अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे बस एक ही चीज चाहिए थी, प्रोफेशनल शेफ बनकर मीराकी अवार्ड जीतना। यही शादी में हमारा दूसरा मेन किरदार अखिल चड्ढा भी एंट्री मारता है। भाई पूरे ठुमके लगा रहा था डांस फ्लोर पे। सलोनी उसे देखकर हल्का सा इम्प्रेस हो जाती है। दोनों की बात होती है और अखिल सलोनी को बताता है कि उसका खुद का एक बढ़िया सा बिजनेस है और ये भी कि उसकी मम्मी भी उसे शादी के लिए ही यहाँ लाई है ताकि उसे कोई लड़की मिल जाए। अब मजे की बात यह है कि दोनों एक दूसरे को जानने के बाद और ज्यादा पसंद करने लगते हैं। नेक्स्ट डे सलोनी अपनी जॉब पे फोकस कर रही होती है, लेकिन तभी अखिल बिन बताए उससे मिलने आ जाता है। वो आकर शुरू हो जाता है फ्लर्ट करने में। अब देखो, सलोनी अपने करियर पर पूरी तरह ध्यान दे रही थी तो अखिल को ज्यादा भाव नहीं देती, लेकिन अखिल भी कम नहीं था। भाई जहाँ सलोनी जाती अखिल वहीं टपक पड़ता। असल में अखिल को सलोनी बहुत पसंद आने लगी थी और धीरे धीरे सलोनी को भी अखिल में कुछ कुछ इंटरेस्ट आने लगा था। दोनों काफी वक्त साथ गुजारने लगते हैं और आखिरकार दोनों शादी कर लेते हैं। शादी भी बड़ी धूमधाम से होती है। दोनों फैमिली वाले भी इस शादी से पूरे मस्त खुश थे। हनीमून के लिए ये दोनों निकलते हैं यूरोप। वहाँ पूरी मस्ती पूरा प्यार एकदम रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे थे दोनों। सब कुछ सेट था, दोनों एक दूसरे से खुश थे। लेकिन यही ट्विस्ट आता है। सलोनी को ये धीरे धीरे खटकने लगता है कि अखिल की मम्मी हर घंटे उसे फोन क्यों कर रही हैं। मतलब ये दोनों जहाँ भी जाते थे मम्मी जी का फोन आ जाता था। सलोनी ने पहले तो इग्नोर किया, लेकिन बाद में उसे ये चीज बहुत ज्यादा परेशान करने लगी। एक दिन तो गुस्से में आकर सलोनी अखिल का फोन उठाती है और सीधे पूल में फेंक देती है। सोचा कि इससे छुटकारा मिलेगा, लेकिन भाई साहब अखिल भी कम नहीं था। मम्मी का फोन उठाने के लिए खुद भी पूल में कूद गया। अब ये देखकर सलोनी की टेंशन और बढ़ गई। सलोनी ने गुस्से में अखिल से पूछ लिया, ये क्या कर रहे हो तुम? तब अखिल ने अपने दिल की बात बताई। आज से कई साल पहले मेरे डैड को हार्ट अटैक आया था। मम्मी ने मुझे फोन किया था, लेकिन मैं दोस्तों के साथ मस्ती में था और फोन नहीं उठाया। मम्मी ने पूरी कोशिश की उन्हें बचाने की, पर कामयाब नहीं हो पाई और आज तक मुझे इस बात का गिल्ट है कि अगर मैंने उस दिन फोन उठा लिया होता तो शायद डैड आज जिंदा होते। इसलिए अब मैं मम्मी का फोन कभी इग्नोर नहीं करता। सलोनी ये सब सुनकर एकदम इमोशनल हो जाती है। उसके दिल में अखिल के लिए इज्जत बढ़ जाती है। अब हनीमून खत्म, दोनों वापस इंडिया आ जाते हैं। हनीमून तो बढ़िया हो गया था, लेकिन सलोनी का मेन फोकस अब सिर्फ एक ही चीज पर था, मीराकी अवार्ड जीतना। अब वो पूरी जान लगाकर अपनी जॉब पर फोकस कर रही थी। लेकिन अखिल तो हर दिन उसके रेस्टोरेंट में पहुंच जाते थे। प्यार था ठीक है, लेकिन वो सलोनी को काम करने नहीं दे रहा था। जब जब वो अपने काम में ध्यान देती अखिल आकर उसे डिस्टर्ब कर देता। अब धीरे धीरे अखिल ही सलोनी के सपने के बीच में रुकावट बनने लगा था। एक दिन ऐसा हुआ कि अखिल फिर से सलोनी के रेस्टोरेंट में आया। उसी वक्त एक कस्टमर ने सलोनी से बदतमीजी से बात कर दी। अखिल ने देखा और बिना कुछ सोचे समझे उस कस्टमर को पीटना शुरू कर दिया। सलोनी ने किसी तरह ये लड़ाई रोकी और गुस्से में अखिल को इडियट बोलकर रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। समझ में आ गया कि अब चीजें हाथ से निकलने लगी हैं। कहानी कुछ दिनों बाद आगे बढ़ती है। आज मीराकी अवार्ड फाइनल कंपटीशन था और ये सलोनी के लिए बहुत बड़ा दिन था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अखिल की वजह से सलोनी अपने प्रिपरेशन पर ठीक से फोकस नहीं कर पाई थी। नतीजा ये हुआ कि वो इस कंपटीशन में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई और अवार्ड हाथ से निकल गया। अब सिर्फ इतना ही नहीं, उसके रेस्टोरेंट का बॉस भी इस हार के बाद उसे उसकी जॉब से निकाल देता है। इस पूरी सिचुएशन में सलोनी का गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ में जो भी बुरा हो रहा है वो सब अखिल की वजह से हो रहा है। वो घर जाती है और अखिल से जमकर लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं और फाइनली बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि अब डिवोर्स ही इसका हल है। डिवोर्स के बाद सलोनी अपनी जिंदगी को नई शुरुआत देने के लिए मसूरी शिफ्ट हो जाती है। वहाँ वो एक रेस्टोरेंट में बतौर शेफ काम करने लगती है और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है रेस्टोरेंट के ओनर गुरबीर पुन्नू से। गुरबीर एकदम अच्छा बंदा था। वो हर किसी से प्यार और सम्मान के साथ पेश आता था और सलोनी को भी उसकी ये नेचर बहुत पसंद आ रही थी। लेकिन सलोनी अब पहले जैसी नहीं थी। वो जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहती थी। उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी मीराकी अवार्ड जीतना और वो अपने काम पर पूरी तरह फोकस कर रही थी। मगर पहली ही मुलाकात में गुरबीर को भी सलोनी काफी पसंद आ गई थी। वो उसे हर वक्त एक्स्ट्रा अटेंशन देने लगा और उसकी सपनों को समझते हुए उसकी मदद करने की भी कोशिश करता था। गुरबीर को पता था कि मीराकी अवार्ड सलोनी के लिए कितना जरूरी है,
तो वो भी उसे उस मुकाम तक पहुंचाने में सपोर्ट करता है। धीरे धीरे सलोनी और गुरबीर सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय नहीं बल्कि अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। कहानी एक दिन का मोड़ लेती है जब सलोनी और गुरबीर आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। गुरबीर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सेजल के बारे में बताता है। वो कहता है कि सेजल ने उसे सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से छोड़ दिया था। गुरबीर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इस पर सलोनी भी अपनी दिल की बात खोलती है। वो बताती है कि उसका भी रिसेंटली डिवोर्स हुआ है, लेकिन वो अभी भी अखिल से पूरी तरह मूव ऑन नहीं कर पाई है। दिल के किसी कोने में वो अभी भी अखिल को प्यार करती है। लेकिन तभी बातचीत का मोमेंट कुछ और ही दिशा में चला जाता है और सलोनी गुरबीर के साथ इंटीमेट हो जाती है। इस इंटीमेट मोमेंट के बाद सलोनी अपने रूम में वापस आती है और वहाँ उसे एक सरप्राइज मिलता है। अखिल केक के साथ वहाँ उसका इंतजार कर रहा होता है। अखिल ने सालगिरह का मौका याद रखा था क्योंकि आज उनकी पहली वेडिंग एनिवर्सरी थी। वो सलोनी से माफी मांगता है और कहता है कि वो अब भी उससे बहुत प्यार करता है। तभी सलोनी अखिल से सवाल पूछती है, वो इंस्टाग्राम पर जो तुम अलग अलग लड़कियों के साथ दिख रहे थे वो सब क्या था? अखिल जवाब देता है, मैं बहुत सारी लड़कियों से मिला, लेकिन उनसे मिलकर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। सलोनी गुस्से में थी पर नशे में भी थी। वो अखिल को माफ कर देती है और इसी के चलते वो दोनों भी उस रात इंटीमेट हो जाते हैं। अब बात यह है कि सलोनी एक ही रात में दो लोगों के साथ इंटीमेट हुई थी, गुरबीर और अखिल के साथ। कुछ हफ्ते बीतते हैं और कहानी शिफ्ट होती है 6 हफ्ते आगे। अब हम सलोनी को उसकी मौसी के साथ डॉक्टर के पास देखते हैं। सलोनी अपनी मौसी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि उसे ये नहीं पता कि बच्चे का बाप कौन है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा उसी रात वो दो अलग अलग लोगों के साथ इंटीमेट हुई थी। डॉक्टर यहाँ सलोनी को बताता है कि इसका हल है पैटर्निटी टेस्ट। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चा किसका है। सलोनी सबसे पहले अखिल के पास जाती है और उससे ये टेस्ट करवाने के लिए कहती है, लेकिन अखिल को इस टेस्ट की इम्पोर्टेंस समझ नहीं आ रही थी और वो इसे हल्के में ले रहा था। सलोनी बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर जब अखिल नहीं मानता तो उसे सब कुछ बता देती है। वो साफ साफ कहती है, जिस रात हम इंटीमेट हुए थे उसी रात मैं गुरबीर के साथ भी इंटीमेट हुई थी, इसलिए मुझे नहीं पता कि बच्चा किसका है। अब ये सुनकर अखिल शॉक में आ जाता है, पर फाइनली पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए मान जाता है। फिर सलोनी गुरबीर के पास जाती है और उसे भी सारी बातें बता देती है। गुरबीर भी बिना सवाल किए इस टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। अब ट्विस्ट यहाँ आता है जब दोनों अखिल और गुरबीर अस्पताल के बाहर मिलते हैं। मिलते ही दोनों के बीच एक कन्फ्रंटेशन हो जाता है और बहस छिड़ जाती है। दोनों ही अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही थे, लेकिन इस सिचुएशन ने दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है अखिल और गुरबीर की लड़ाई और भी बढ़ती जाती है। उनकी पहली ही मुलाकात में साफ हो गया था कि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते और अब जब दोनों सलोनी के बच्चों के पिता निकले तो लड़ाई तो होनी ही थी। बहस इतनी बढ़ गई थी कि डॉक्टर को बीच में आना पड़ा। डॉक्टर ने आकर बताया कि पैटर्निटी टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं और रिजल्ट सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। सलोनी के पेट में 2 बच्चे थे और ट्विस्ट ये था कि एक बच्चा अखिल का था और दूसरा गुरबीर का। ये केस बहुत ही रेयर था, करोड़ों में से शायद एक ऐसा मामला होता है। अखिल ये सुनते ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पूरा हॉस्पिटल उसकी आवाज से गूंज रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो कैसे गया। दूसरी तरफ सलोनी की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। वो बहुत स्ट्रेस में थी। गुरबीर को ये देखकर बहुत चिंता होने लगी और उसने अखिल से कहा, देख भाई, अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो इसका सलोनी और बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हमें लड़ाई बंद करनी होगी और मिलकर काम करना होगा, वरना इसका असर सब पर पड़ेगा। अखिल ने आखिरकार समझदारी दिखाई और गुरबीर की बात मान ली। दोनों ने फैसला किया कि वो अब लड़ाई नहीं करेंगे और साथ मिलकर सलोनी का ख्याल रखेंगे। अब ये तीनों एक ही घर में रहने लगे, मगर घर में केवल 2 ही कमरे थे, तो सलोनी एक कमरे में रहती थी और दूसरे कमरे में अखिल और गुरबीर। अब ये दोनों भले ही सलोनी के लिए साथ रहने को राजी हो गए थे, लेकिन इनके बीच की लड़ाई तो खत्म नहीं हुई थी। आए दिन दोनों एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। सलोनी लाख कोशिश करती कि ये लड़ाई बंद कर दे, लेकिन मानने का नाम ही नहीं लेते थे। फिर एक दिन सीन और बड़ा हो जाता है जब इनके परिवार वाले अचानक से इनके घर आ जाते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सलोनी के 2 बच्चों वाली बात फैमिली को पता चल चुकी थी। अब सबको ये बात पता चल गई थी और सभी सलोनी को ताने मारने लगे। अखिल की मम्मी तो गुरबीर के बच्चे को पाप कहने लगी। इसी बीच सलोनी के पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द होता है और उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। सब उसे फटाफट हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। वहाँ डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि अगर तुरंत डिलीवरी नहीं करवाई गई तो गुरबीर का बच्चा नहीं बच पाएगा, लेकिन सी सेक्शन सर्जरी से भी 100% चांस नहीं था कि बच्चा बच जाएगा। अब सर्जरी के लिए अखिल और गुरबीर दोनों के सिग्नेचर चाहिए थे। गुरबीर का बच्चा खतरे में था और अखिल ने बिना किसी झिझक के तुरंत साइन कर दिए। इसके बाद सलोनी का ऑपरेशन होता है और वो 2 हेल्दी बच्चियों को जन्म देती है। जब सलोनी को ये पता चलता है कि अखिल ने गुरबीर के बच्चे की जान बचाने के लिए साइन किए थे तो उसका दिल पिघल जाता है और वो अखिल को माफ कर देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सलोनी का मेन गोल अभी भी अधूरा था, मीराकी अवार्ड कंपटीशन अब बस कुछ ही दिन दूर था और सलोनी ने अपनी पूरी जान लगाकर काम करना शुरू कर दिया। गुरबीर भी उसे पूरी तरह सपोर्ट करता है क्योंकि उसे पता था कि सलोनी के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। फिर आता है वो बड़ा दिन, मीराकी अवार्ड कंपटीशन। सलोनी ने अपनी पूरी मेहनत से बेस्ट परफॉर्मेंस दी। सब कुछ सही जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि बस अब मीराकी अवार्ड उसके हाथ में आने वाला है। कहानी में अब असली ड्रामा आता है। सब कुछ सेट हो रहा था,
सलोनी अपने मीराकी अवार्ड के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन अचानक गुरबीर की एक्स गर्लफ्रेंड सेजल भी उसी कंपटीशन में नजर आ जाती है। गुरबीर उसे देखते ही घबराने लगता है। पुरानी बातें और इमोशंस वापस से उभर आते हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से निकलने का डिसीजन लेता है। अब बड़ा ट्विस्ट यहाँ आता है। गुरबीर के बिना सलोनी ये अवार्ड नहीं जीत सकती थी, क्योंकि गुरबीर ही उसका मास्टर था और इस अवार्ड को हासिल करने के लिए उसका वहाँ मौजूद होना जरूरी था। गुरबीर का जाना सलोनी के लिए बहुत बड़ा झटका था। तभी अखिल सामने आता है। वो गुरबीर के पीछे जाता है और उसे समझाता है। वो उसे याद दिलाता है कि मीराकी अवार्ड सलोनी का बचपन से सपना रहा है और अगर आज वो उसे छोड़कर चला जाएगा तो सलोनी का सपना टूट जाएगा। अखिल की बातों का गुरबीर पर असर होता है। वो समझ जाता है कि सलोनी के सपने को पूरा करना बहुत जरूरी है। गुरबीर वापस आता है। आखिरकार सलोनी का सपना सच हो जाता है। वो मीराकी अवार्ड जीत जाती है। ये पल उसके लिए, अखिल के लिए और गुरबीर के लिए बेहद खास होता है। अब इस खुशी के मौके पर गुरबीर की मुलाकात फिर से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सेजल से होती है। दोनों बैठकर पुरानी बातें क्लियर करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो अभी भी एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। इसी बातचीत के दौरान ये दोनों फिर से अपने रिश्ते को एक और मौका देने का डिसीजन लेते हैं और वापस से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। मूवी के अंत में हम सलोनी को देखते हैं, जिसने अखिल को दिल से माफ कर दिया था। वो अखिल को फिर से प्रपोज करती है और ये बार अखिल भी बिना कोई सवाल के उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों हंसी खुशी फिर से शादी कर लेते हैं और बस इसी खूबसूरत मोड़ पर मूवी खत्म होती है। सलोनी का सपना भी पूरा हो गया और उसकी पर्सनल लाइफ भी वापस ट्रैक पर आ गई। तो दोस्तों, ये थी बैड न्यूज फिल्म की पूरी कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी और भी शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेज दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही आप अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म का देखना चाहेंगे, ये भी कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा हमने स्त्री फिल्म का भी एक्सप्लेनेशन किया है जो बेहद दिलचस्प है। उसका लिंक नीचे दिया गया है, उसे देखना न भूलें।